मित्रों, ई अध्ययन YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अधिगम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण में अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को अर्थ सहित याद करने का आसान तरीका। तो प्रारंभ करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। शब्दों के रूप जानने के लिए हम उदाहरण के तौर पर बालक शब्द ले लेते हैं। बालक शब्द अकारांत है और पुल्लिंग है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है और बाईं तरफ प्रथमा से लेकर संबोधन तक 8 शब्द लिखे हुए हैं। आइए पहले इनके बारे में ही जान लेते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक ये 8 प्रकार की विभक्तियां हैं। विभक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विभक्त होने की क्रिया, अर्थात विभाग या फिर बांट, जिसको बांटा जाए, जिसको विभक्त किया जाए। तो किसको विभक्त किया जाता है और कैसे विभक्त किया जाता है? व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे लगा हुआ प्रत्यय या फिर कोई चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रिया से क्या संबंध है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले वे प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं जो नाम या संज्ञा शब्दों को पद बना देते हैं और कारक के द्वारा क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ये विभक्तियां हैं, जिनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 प्रकार के वचन भी होते हैं। संस्कृत में जिसे हम विभक्ति कहते हैं, वास्तव में वो शब्दों का बदला हुआ रूप है। एक शब्द को अनेक रूपों में जब हम बदल देते हैं और शब्द के बाद कोई विशेष प्रत्यय लगा देते हैं, तब वह विभक्ति बन जाता है और वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार अलग अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बालक शब्द प्रथमा से संबोधन तक 8 विभक्तियों में और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार कैसे कैसे अपना रूप परिवर्तित करता है। बालक शब्द मूल रूप से उसी प्रकार रहता है, लेकिन शब्द के अंत में प्रत्यय लगने पर वह कुछ परिवर्तित सा दिखाई देता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार शब्द अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं और इसी प्रकार से प्रथमा आदि 8 विभक्तियों में। तो आइए एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है? बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से बालक शब्द पढ़े जाते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखें कि बालक शब्द काले रंग से लिखा हुआ है और उसके बाद लाल रंग से कुछ वर्णों को लिखा गया है। आप लाल रंग से जिन वर्णों को देख रहे हैं वे प्रत्यय हैं और ये प्रत्यय बालक शब्द के अंत में लगे हैं और इसी से बालक शब्द का रूप परिवर्तित हो गया है। अब हम सीखते हैं बालक शब्द रूप को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बालक शब्द रूप में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको अलग अलग रंगों से रंग दिया गया है, इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे
बालक शब्द रूप में द्विवचन में बालकौ बालकौ दोनों एक जैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, बालकयोः बालकयोः, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। और बहुवचन में बालकेभ्यः बालकेभ्यः, ये दोनों शब्द भी एक जैसे हैं। तो याद करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि बालक शब्द रूप अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में द्विवचन के प्रायः शब्द समान हैं, इसलिए इसमें आपको बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः इस रूप में याद करने में आसानी हो जाएगी। और बहुवचन में बालकेभ्यः 2 बार आया है तो आप इतना याद रख पाएंगे और इसके साथ ही पूरी टेबल आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसको और सुगम और सरल बनाने के लिए आप अगली स्लाइड की ओर चलें। इसमें हम देखते हैं कि हमने एरो से कुछ मार्क कर दिया है जिसमें आप यह जान पाएंगे कि ये एक जैसे ही हैं और आप अच्छे से याद करने में सक्षम हो पाएंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही सुनिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक ऐसी चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। ये है बालक जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को याद करने का सबसे आसान तरीका। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं और ट्रिक हम देखते हैं किस प्रकार की बनी हुई है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बाईं तरफ प्रथमा से लेकर संबोधन तक विभक्तियां हैं। उसके बाद केवल एक वचन के शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम केवल अकारांत पुल्लिंग के एक वचन के शब्दों की ही ट्रिक जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है ट्रिक? ट्रिक है हमें नायात्स्य। फिर से सुने, हमें नायात्स्य। ये ट्रिक है केवल एक वचन को याद करने की। ये ट्रिक कैसे काम करती है? हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर देते हैं। तो चलिए वर्ण विच्छेद प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है ह अर्थात विसर्ग। आप एरो के माध्यम से देख रहे होंगे, ह को मैंने विसर्ग के रूप में लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है म हलंत कर दिया है हमने, ह प्लस म। इसके बाद म में ए है और न है तो एन हमने यहाँ से निकाल दिया है। इसके बाद न में जो आ है और य को ले लिया है तो आय बचा, आय हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार से य में जो आ है और त हलंत है तो आत यहाँ पर हमको मिला, हमने उसके बाद आत लिख दिया। उसके बाद स्य और लास्ट में ए की मात्रा ए, तो क्या मिला हमें? ह म एन आय आत स्य ए। अब हम इस ट्रिक को ही अकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में लगाते हैं। अब देखें, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, लाल रंग से जो प्रत्यय लिखा हुआ है वो वही प्रत्यय है जो हमने अभी ट्रिक से निकाला है, विसर्ग। द्वितीय विभक्ति में म, तृतीया में एन, चतुर्थी में आय, पंचमी में आत, षष्ठी में स्य, सप्तमी में ए। अभी हम संबोधन को छोड़ देते हैं। जब तीनों वचन हम पूरे कर लेंगे उसके बाद मैं आपको संबोधन के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं द्विवचन की ओर। द्विवचन में किस प्रकार की ट्रिक हमारी काम करेगी? द्विवचन की ट्रिक है द्वौ त्रिभ्याम द्वयोः। फिर से बोल देता हूं, द्वौ त्रिभ्याम द्वयोः। इसका अर्थ समझें। द्वौ का अर्थ होता है दो, और द्वौ में औ लगा हुआ है तो इसलिए दो औ, 2 बार औ। त्रिभ्याम, त्रि मतलब 3, भ्याम 3 बार भ्याम है। और फिर द्वयोः, द्व 2 बार, योः 2 बार योः है। अब मैच करते हैं।
अकारांत पुल्लिंग द्विवचन से। आप देखेंगे प्रथमा द्वितीया औ लगा है, 2 बार औ है। तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगा हुआ है 3 बार। षष्ठी और सप्तमी में योह लगा हुआ है 2 बार। संबोधन को अभी हम फिर से छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बहुवचन की ओर। बहुवचन की ट्रिक कैसे काम करेगी? बहुवचन की ट्रिक है आहानैः द्वेभ्यः। आहानैः द्वेभ्यः। इसका भी हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं। आह, ह को मैंने विसर्ग मान लिया, आह, और ह के बाद जो आ है और उसके बाद न, आन, तो आन को मैंने अलग कर दिया, आह प्लस आन, और उसके बाद बचा है ऐ और विसर्ग, तो ऐ ही, और उसके बाद है द्वेभ्यः, 2 बार भ्यः, तो हमको मिला आह, आन, ऐ और 2 बार भ्यः। अब इस ट्रिक को हम बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग में एक बार लगाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं। प्रथमा बहुवचन बालकाः। बालक शब्द है मूल रूप से, इसमें आह लगा है। द्वितीया में आन, तृतीया में ऐ, ऐ और विसर्ग, चतुर्थी में एभ्यः और पंचमी में भी एभ्यः। ये ट्रिक अभी पंचमी तक ही है। षष्ठी और सप्तमी के लिए हमारे पास दूसरी ट्रिक है, और ये है आनामेषु अकारांते। आनामेषु अकारांते। इसमें आनाम पहला शब्द है, हमने अलग कर दिया, और दूसरा शब्द हमने इसमें अलग कर दिया एषु, और अकारांते एक शब्द है जिसका अर्थ है अकारांत में। तो देखते हैं। षष्ठी में आनाम शब्द जुड़ा है, बालक प्लस आनाम, बालकानाम, एषु बालकेषु, और अकारांते का अर्थ है कि अकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं उन सब में ये ट्रिक काम करेगी। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरे शब्द रूप को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं, और यदि ये ट्रिक याद है तो हम अकारांत पुल्लिंग शब्द को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बचा संबोधन। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। फिर से सुने, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए ये शब्द प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलेंगे। मात्र संबोधन एक वचन में विसर्ग नहीं होंगे। जैसे बालकः प्रथमा एक वचन का शब्द है, तो संबोधन का एक वचन शब्द बना हे बालक। प्रथमा द्विवचन का शब्द है बालकौ, संबोधन द्विवचन बना हे बालकौ। और उसी प्रकार से प्रथमा बहुवचन का शब्द है बालकाः, तो संबोधन बहुवचन बना हे बालकाः। आशा करता हूँ आप इस ट्रिक को अच्छे से याद करेंगे और जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हम फिर से एक बार उस ट्रिक को दोहरा लेते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखें, इस स्क्रीन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की जो हमने ट्रिक अलग अलग देखी थी उसको हमने एक साथ लिख दिया है। एक वचन में है हमें नायात से, द्विवचन में है द्वौ त्रिभ्याम द्वयोः, और बहुवचन में है आहानै द्वेभ्यः आनामेषु अकारांते। तो ये पूरी ट्रिक क्या हुई? अब आप नीचे देखें, ये पूरी ट्रिक है जो अकारांत पुल्लिंग शब्द को पूरी तरह से याद करने में सहायक है। वह है हमें नायात्स्ये द्वौ त्रिभ्याम द्वयोः आहानै द्वेभ्यः आनामेषु अकारांते। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार, हमें नायात्स्ये द्वौ त्रिभ्याम द्वयोः आहानैः द्वेभ्यः आनामेषु अकारांते। आपको हो सकता है ये ट्रिक शुरू में थोड़ा फनी सी लग रही हो, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन ये बहुत ही काम की ट्रिक है, और जिससे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द को इस प्रकार से याद कर लेंगे कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे।